नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2023 चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव भी हारती है और हाल ही में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है। कांग्रेस की हार को लेकर कई तरह के समीकरण निकाले जाते हैं और अंततः राजनीतिक गलियारों के राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कांग्रेस की हार में अंतरकलह एक बड़ी वजह रही, जिस वजह से कांग्रेस जो है धराशायी हुई। लेकिन अंतरकलह की लड़ाई मारपीट तक आई, ये नई बात कांग्रेस में रही। बीते दिनों एक घटना घटी जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर में जाके मीटिंग लेते हैं। वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच में जम के तूतूमय में धक्का मुक्की तक की स्थिति होती है। आखिरकार देश के सबसे पुराने पार्टी में इस तरह की स्थिति क्यों बनी और क्या है भविष्य के इनके निर्णय या क्या कुछ योजनाएं हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश करती है। अच्छे और बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, फिर भी कांग्रेस की सुई आपसी तू मैं से बाहर नहीं निकल पाती है। कांग्रेस में जब भी द्वंद्व की स्थिति बनी, कांग्रेस संगठन के तौर पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब चाहे वो कलह वरिष्ठ नेताओं के बीच हो या महज उनके धरातल पर सक्रिय रहने वाले नेता कार्यकर्ताओं के बीच। जिस तरह से बिलासपुर का वीडियो सामने आया, उसने कांग्रेस की एक स्वस्थ परंपरा को फिर दर्शाया है। संगठन सब चलाए हैं, तुम अकेले नहीं आए कोई। बिलासपुर कांग्रेस भवन में बुधवार को बैठक के दौरान बवाल। पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में कांग्रेस नेता आपस में भिड़े। सुबोध हरितवाल और राजेश पांडे के बीच धक्का मुक्की और विवाद। प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे में जमकर हुई गाली गलौज। विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने बीच बचाव किया। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस गुटबाजी को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी। जिला कांग्रेस कमेटी ने राजेश पांडे को शो कॉज नोटिस जारी किया। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको नोटिस दिया है। जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस में असमंजस की स्थिति देखकर भाजपा की ओर से तंज आता ही है। अब बिना देर किए वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अब वो बर्तन कितने पुराने हो गए हैं, किस तरह से एक दूसरे की बजा रहे हैं, ये वही बता पाएंगे। अभी और स्थितियां सामने आएंगी, ये केवल शुरुआत है। अब वो बर्तन कितने पुराने हो गए हैं और किस तरीके से एक दूसरे की बजा रहे हैं, वो बता पाएंगे। और जहां तक अभी तो और भी बहुत स्थितियां सामने आएंगी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो लगातार और चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बर्तनों की खनक और बढ़ जाएगी। आगामी दिनों में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जोर शोर से जुट गई है। इस बीच कांग्रेस नेताओं में कलह पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। भले ही कांग्रेस दक्षिण हार गई हो, लेकिन ना तो हार की समीक्षा, ना तो रिपोर्ट आई, ना ही हार का ठिकरा किसी पर फोड़ा गया, ना ही किसी नेता के चेहरे में हार की कोई सिकन दिख रही है। अब कांग्रेस की ये चुनावी हार भीतरी गुटबाजी का परिणाम हो ना हो, लेकिन चर्चा इस बात की जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति को लेकर सियासत हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता उज्जवल दीपक जी है। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, आप प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्यों कांग्रेस पार्टी के भीतर यह स्थिति बन गई कि आपसी गुटबाजी, मनमुटाव, एक दूसरे के प्रति कई सारे भाव और वो धक्का मुक्की, गाली गलौज, क्यों ऐसी स्थिति बन गई? देखिए, जहां प्यार होता है वहीं तकरार होती है। मोहब्बत है, परिवार है। अवधेश भाई, मुझे निकाल दो भारत के सारे परिवारों की हिस्ट्री, तो ले के मुझे कुछ परिवार ऐसे नजर आएंगे जो आज भी कई भाई एक साथ एक व्यवसाय में रहते हैं और एक परिवार में रह के एक किचन रहता है, नहीं रहता है। परिवार है, परिवार के 4 सदस्य हैं, हो जाता है 4 बर्तन है, कभी खनक जाते हैं।
तो इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हुई है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बना रही है। मुझे ऐसा लगता है भाजपा को जनादेश मिला है, 5 वर्षों की सरकार चलाने का जनता ने जनादेश दिया है, अभी दक्षिण भी जीते हैं, बधाई उनको। तो ये अब अपना जो फोकस है अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको पूरा करने में और जनहितैषी कार्यों को करने में लगाएं, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस में कौन क्या कर रहा है, इस तरफ ध्यान न देते हुए प्रदेश के विकास की ओर काम करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। यदि ये कहेंगे कि मनमुटाव होते हैं और लड़ाई झगड़ा होता है तो सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे के कार्यकर्ताओं की आपस में क्या लाठीबाजी और मारपीट हुई थी दुर्ग में, ये कोई नहीं भूला है। वर्ष 2000 में जब राज्य का गठन हुआ और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय टेबल के नीचे कौन छुपा था डर के मारे, में नाम नहीं लेना चाहता, शायद उज्जवल दीपक बहुत जानकार व्यक्ति है, उनको मालूम होगा कि कौन व्यक्ति जान छुड़ाकर जान छुपाकर अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। इस प्रकार बसों में तोड़फोड़ हुई थी और आगजनी हुई थी और मारपीट हुई थी वर्ष 2000 में। तो देखिए परिवार है ये, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे तरफ देखा देखी छोड़ के ये जनहितैषी कार्यों में समय लगाए तो मुझे मैं जवाब ले लेता हूं। उज्जवल जी, मोहब्बत है, परिवार है, परिवार में बर्तन खनकते हैं, क्या ऐसा बर्तन खनकते आपने कहीं देखा है इससे पहले? अवधेश जी, मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेहनत कश कार्यकर्ताओं के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। देखिए 15 साल तक जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने मेहनत की, घुट घुट के जिया कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, लगातार 3 बार पराजय देखने के बाद जब आखिरी में उनकी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद जो उनके साथ व्यवहार हुआ आप सबने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे गैंग सरकार चलाता था, जैसे जिनका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं था वो लोग मिलकर सरकार में वसूली करते थे, उगाही करते थे, पोस्टिंग करते थे, ट्रांसफर करते थे। आज कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं। कार्यकर्ताओं की जो खीज है वो आज निकल के सामने आ रही है। कहीं न कहीं अनुशासन के प्रति बंधे हुए थे, सरकार थी और इन कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद भी थी कि फिर से सरकार आएगी, फिर यही लोग बैठेंगे, तो दबे कुचले बैठे हुए थे। पर अब जब सरकार जा चुकी है तो हिम्मत बाहर आ रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये दुखी होना स्वाभाविक है। तो जैसा अब देखिए बिलासपुर में क्या हुआ, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को जब एक युवा कार्यकर्ता ने ये कहा कि जब क्या आप मुझे समझाएंगे, नहीं ये होना आप नहीं, तुम तो क्या तुम मुझे समझाओगे। उसके साथ फिर विवाद की जड़ वही थी कि वो व्यवहार पसंद नहीं आया। देखिए एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, हमारी पार्टी की बात भी कर रहा हूँ, क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तिरस्कार नहीं चाहिए। और तिरस्कार जब मिला तो ये गुस्सा बाहर आया और ये गुस्सा बाहर अभी और आएगा। 4 साल में बर्तन सिर्फ आपस में भिड़ेंगे नहीं, फिर टूटेंगे, टूट के गिरेंगे, क्योंकि जो व्यवहार हो रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये हमें भी मंजूर नहीं। छत्तीसगढ़ के भोले वाले लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ ऐसा असम्मान नहीं होगा। ठीक है, मैं नितिन जी आपके पास आऊंगा, एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, आप प्रदेश की सियासत को बेहद करीब से देखते और समझते हैं, न केवल प्रदेश की बल्कि देश की सियासत पे भी आपकी अच्छी पकड़ है। इस स्थिति पे जरा टिप्पणी कर दीजिए कि क्यों आखिरकार देश के सबसे पुराने पार्टी में इस तरह की स्थिति बन गई है। अवधेश जी, पहले तो नितिन जी की बात पे मैं बोल दूं, यहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार होता है। तो नितिन जी, फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर प्यार से क्यों डरता है दिल? थोड़ा इस पे भी गौर कर लें, इस लाइन पे। अवधेश जी, आपने प्यार किया तो डरना क्या? निरुद्ध भैया, अवधेश जी, आपने देश की बात की। देखिए क्या है कि मैं पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं था, लेकिन हम लोगों की एक कोशिश होती है कि जानने का यत्न करें। पूर्व महापौर राजेश पांडे ने बैठक के समय में या बैठक के बाद जब भी वहां के प्रभारी जो है सुबोध हरिद्वार से उन्होंने कहा कि कब चुनाव लड़े हो और बिलासपुर को कितना जानते हो। ना जानते, बिल्कुल सही। आपने देश की पुरानी पार्टी कही अवधेश जी, और देश कहा। पीवी नरसिम्हा राव जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर आए थे राजनीति में, वो कौन सा चुनाव लड़े थे? मंत्री बनाए थे, कौन सा चुनाव लड़े थे? बाद में मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसी मिसालें बड़ी बड़ी कांग्रेस में हैं और अद्भुत मिसालें हैं और अनुकरणीय मिसालें हैं। बिल्कुल।
पूर्व महापौर पांडे का की ये लाइन ही गलत है। मैं सुबोध हरिद्वार की तरफदारी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर कहीं आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है तो लोकतांत्रिक पार्टी में अच्छा है बिल्कुल खुले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हमारे नितिन जी करते रहते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो न करें कि बिलासपुर को कितना जानते हो और कितना चुनाव लड़े हो। तो जहां तक कि देश की जो बात कर रहे हैं अवधेश जी, इतिहास की बात कर रहे हैं, देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, देश की बहुत पुरानी पार्टी की बात कर रहे हैं, अनुशासन और संयम तो होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके। मैं जरा एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया सबसे पहले कि साहब मोहब्बत है, परिवार है, बर्तन खनकेंगे। आपने पूरे देश का उदाहरण दे दिया कि ऐसे कौन सा परिवार है, दो भाई है जहां एक साथ रहते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं और उनके किचन अलग अलग नहीं है। लेकिन मुझे एक उदाहरण आप देश का बता दीजिए कि आपसी प्यार, मोहब्बत और परिवार में नोटिस जारी कर दिया जाता है लिखित में कि 24 घंटे में जवाब दीजिए कि आपने सुबोध हरितवाल से या अमुक व्यक्ति से क्यों प्यार मोहब्बत किया। नोटिस जारी हो गया, जवाब दीजिए। संगठन का काम है। नहीं, तो वहां संगठन नहीं परिवार तो कैसे कैसे परिवार में भी जो मुखिया होता है, जब उसको पता चलता है कि दो भाइयों में विवाद होता है तो बुला के बात तो करता है। नोटिस, नहीं, लिखित नोटिस। परिवार में नोटिस थोड़ी होता है भाई। नहीं, परिवार में नोटिस थोड़ी होता है। घर में भाई भाई का झगड़ा होगा, पिताजी लिख के नोटिस थोड़ी देंगे, बुला के बैठा के समझाएंगे, बात करेंगे। और ये बर्तन की बात कर रहे थे कि बर्तन बजेंगे, बर्तन टूटेंगे, तो हमारे तो स्टील के मजबूत बर्तन है भाई, बजेंगे नहीं, बराबर रहेंगे। आपके मिट्टी के बर्तन है जो आपस में टकरा के टूट के चूर चूर होकर मट्टी में मिल जाएंगे। ये जिस प्रकार से जो प्रदेश में सरकार चल रही है, और मैं बार बार इस चीज की ओर आगाह कर रहा हूं आपको कि अब आप जो है इधर उधर का ध्यान छोड़ो। साल भर में काम क्या किया है भाई? सिर्फ बदले की राजनीति की है। इसको पकड़ो, उसको डालो, जीएसटी में वसूलो, कोयले में वसूलो, सब तरफ वसूली चल रही है। जगह जगह अब तो रेस्टोरेंटों में शराब बिक रही है। कल मुझे कोई मेरा एक मित्र फोन करके बता रहा था, भैया फलाने भोजनालय में तो बार का लाइसेंस मिल गया उसको चलाने के लिए। तो बड़ा अचंभित हुआ। तो अब जो है आपको जनादेश मिला है, आप अपने काम पर फोकस करिए, काम पर ध्यान दीजिए। यदि आप कहेंगे कि विवाद होते हैं, ये होते, तो एक नहीं 10 उदाहरण दूंगा। हाल में उज्जैन में, नई घटना बता रहा हूं आपको, उज्जैन में पूर्व विधायक एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, जिसको स्टेज पर ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीटा और उनको छुड़ाने के लिए उस जिले के प्रभारी मंत्री को बीच बचाव करके छुड़ाना पड़ा, जिसमें उसको भी 1-2 हाथ लग गए। तो इन बातों पर भी, अपने इतिहास पर भी और वर्तमान पे भी ध्यान देना चाहिए। परिवार है, मैंने कहा, मोहब्बत है, वहां विवाद भी होते हैं। अब आपने कहा नोटिस जारी की है, तो अच्छी बात है, नोटिस जारी की है, चीजें क्लियर होंगी। पर इसमें भाजपा को इतना ध्यान देने की हमारे भीतर में क्या चल रहा है वो आवश्यकता नहीं है। ठीक है उज्जवल जी, मिट्टी के बर्तन न केवल टकराएंगे, न केवल टूटेंगे, बल्कि मिट्टी में मिल जाएंगे। बड़ा गंभीर लाइन है ये नितिन जी का, आप पर, आपकी पार्टी पे। जरा जवाब दीजिए। मिट्टी में मिल गए, हरियाणा में भी मिट्टी में मिल गए, महाराष्ट्र में भी मिट्टी में मिल गए, छत्तीसगढ़ में। अभी आप बोल रहे थे यार स्टील के इनके बर्तन टकरा रहे हैं, अभी मैंने मिट्टी बोला तो ये मिट्टी में आ गए। कौन मिट्टी में मिल रहा है पूरे देश की जनता देख रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी अभी तक इन्होंने आंतरिक लोकतंत्र शब्द नहीं कहा। मैं वेट कर रहा था कि नितिन जी कब बोलेंगे हमारा आंतरिक लोकतंत्र बड़ा मजबूत है, कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन दाऊ जी की बात बोलेंगे ना, अभी अपनी बात में बोलेंगे। राजनांदगांव में दाऊ जी ने आंतरिक लोकतंत्र के तहत एक भाषण दिया, उनको नोटिस जारी होकर पार्टी से निकाल दिया। देखिए कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा, कार्यकर्ताओं को भी। परिवार में तो राजतंत्र चल रहा है। राहुल गांधी जी की यही इच्छा है कि उनको राजशाही परंपरा के तहत राजगद्दी में बिठा के मुकुट पहना दिया जाए। अपनी बहन को भी उन्होंने कर दिया। देखिए वायनाड सीट जीते, ईवीएम बड़ी अच्छी है वहां की। झारखंड जीते झामू, बड़ी अच्छी ईवीएम है। लेकिन महाराष्ट्र में जब जीती भाजपा, ईवीएम पे बात करेंगे। एक बात बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे का कर दो। उज्जवल जी, राजशाही परंपरा का पूरा निर्वहन हो रहा है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी में आपके खिलाफ तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक आपने राज परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला है। लड़ते रहिए, मरते रहिए, आंतरिक लोकतंत्र में माँ बहन की गाली देते रहिए, लेकिन गांधी परिवार के बारे में कुछ मत बोलिए। मोतिया बिंद के शिकार है भैया,
एक होता है मोतियाबिंद और ये है ठीक है, वो उज्ज्वल है जी, मोतियाबिंद। उज्ज्वल जी, मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। उज्ज्वल जी, उज्ज्वल इसमें जी, आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, जूता में पैदार और अंदर हेडलाइन पढ़ अरे लीजिए। ऐसे बहुत से पेपर मेरे पास रखे होंगे, लेके नहीं आए सोशल मीडिया में सारे वीडियोस मौजूद हैं, गालियों की आवाज साफ मेरे पास आ भी रही है, है। मेरे आप पास सुन भी है। लीजिए नितिन जी, अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो यहीं पे स्टूडियो में बैठ के माफी मांग लूंगा। ठीक 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 है, माफी मत मांगेगा, राजनीति है, सब चलते रहता है। इन्होंने भी यूपी का उदाहरण दे दिया, उस पे भी ठीक है। एमपी माफ कीजिएगा, उज्जैन का उदाहरण दे विषय दिया। पे बात हो ठीक है, छत्तीसगढ़ के नेताओं के बारे में बात कर रहे कहाँ हैं। है लाल कृष्ण आडवाणी? ठीक है, कहाँ है मुरली मनोहर ठीक है, जोशी? ठीक कहाँ है, है डॉक्टर ठीक है, नितिन जी, नितिन जी, मुझे ये नितिन तो जी, लग रहा है कि भंसाली जी, अदानी और अंबानी के बीच में मत गए। नितिन जी, नितिन जी, ठीक है, उज्ज्वल आपके जी, लोग हैं मैं भाई। जब अनिरुद्ध जी का रुख कर, अनिरुद्ध जी ठीक है, सियासत है, राजनीति है, परिवार है, मोहब्बत है, सब चीज है, टकराव भी है, नोटिस का भी जिक्र हो ही गया। सवाल यह है कि क्या इस तरह की चीजों से आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का मजबूत होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लोग ही इस बात को लेकर अब तक चर्चा कर रहे हैं कि साहब एक धड़ा तो हारा है, हम तो बाकी जीते हैं। देखिए, जहां तक के अवधेश जी, मैं थोड़ा सा, आज क्या है कि विषय ऐसा है तो मैं अपने साथियों, दोनों साथियों की तरफ मुखातिब हो सकता हूं मैं, बिल्कुल। और फिर आपकी बात का भी जवाब दे सकता हूं। भाई नितिन ने कहा, जो उन्होंने अपनी पार्टी की तुलना की स्टील, फिर इधर जो है भारतीय जनता पार्टी की को उपमा दिया मिट्टी का। उपमा दी मिट्टी का, है ना। देखिए क्या है कि स्टील, निश्चित रूप से इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता था। बिल्कुल सही। इंदिरा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इंदिरा जी का करता हूँ, राजीव जी का करता हूँ, और भी कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, उनका सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन मिट्टी का दो तरफ निकलता है मायने, मालूम है। मिट्टी एक आदर्श भी है तो चुनौती भी है। जो जनाधार वाला नेता रहता है तो उसके लिए कहा जाता है माटी पुत्र। बिल्कुल सही। फिर ये नारा भी होता है दूसरी तरफ चुनौती के रूप में, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो स्टील और मिट्टी दोनों का अपना अलग महत्व है। मिट्टी को हम कम करके नहीं आ नहीं आ सकते। सकते, बिल्कुल सही। जहां तक कि अवधेश जी, आपने आंतरिक लोकतंत्र की बात की, ये कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से आप भी देख रहे हैं, कांग्रेस को मैं भी देख रहा हूं, नितिन भाई भी देख रहे हैं, उज्ज्वल दीपक जी भी देख रहे हैं, मतलब एक से एक बिरले नेता रहे, बिल्कुल सही। निकले और दिवंगत हो गए, और अभी है भी। क्या मोतीलाल वोरा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ल जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी भी बहुत सरल सहज नेता हैं। नंद कुमार पटेल जी का नाम बोल, नंद कुमार शहीद पटेल नंद जी कुमार का मैं पटेल बहुत सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा। आज अगर कहीं रहते तो स्थिति कांग्रेस की कुछ और होती। बिल्कुल सही। लेकिन ये कुछ समय से क्या चले आ रहा है कि जैसे विधायक रहे डॉक्टर विनय जायसवाल, तो टिकट कट गई, और उनका ये कुमारी शैलजा पे सीधे सीधे मतलब लेन देन का आरोप लगा देना, बेहद गंभीर आरोप। और बेहद सरकार में दो मंत्री, मतलब बृहस्पति सिंह विधायक और वहां पे जो है वहां तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के पे ये टिप्पणी कि अगर कहीं मेरी हत्या से ही अगर कहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो ये भी करवा के देख लें। आखिर सदन में खेद प्रकट करना पड़ा बृहस्पति सिंह को। बिल्कुल। ये सब उदाहरण तो नहीं दिखा करते थे कांग्रेस में, जो अब दिखने लग गए हैं। जो दिखे, जो आपने देखा, इन दोनों ने भी टीवी में देखा होगा या पढ़ा होगा, और मैं तो वहां पे मौजूद था। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वहां पे सदन में मैं मौजूद था। उस आधार पे मैं बात कर रहा हूं, केवल सुनी सुनाई बातों पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कांग्रेस का मतलब, ये कांग्रेस में ये कल्चर पहले नहीं दिखा करता था, और अभी भी संभावनाएं असीम है। मतलब वो महासागर है कांग्रेस। तो बहुत एक अच्छा संकेत मिल सकता है। चलिए कहीं प्रयास नहीं हो। नितिन जी, जरा आप अनिरुद्ध जी के ही सवालों का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार ये कौन सी कांग्रेस है? ये कौन सी कांग्रेस है कि इस तरह की तमाम चीजें पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है? उन्होंने इंदिरा जी का भी जिक्र किया, राजीव जी का भी जिक्र किया, और मौजूदा समय में विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह जैसे तमाम लोगों का भी जिक्र उन्होंने किया। सारे मामले सॉल्व हो चुके हैं। ये खुद कह रहे हैं, अनिरुद्ध भैया बड़े भाई हैं मेरे, काफी सीनियर हैं, इनसे काफी कुछ सीखा है मैंने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई समय से इनके साथ डिबेट भी करते आ रहा हूँ, आपके साथ डिबेट भी करते आ रहा हूँ। इन्होंने कहा विधानसभा में माफी मांग ली, हो गई बात। गुस्से में हो जाता है, गुस्सा किसको नहीं आता भाई? गुस्सा किसी को भी आ सकता है। परिवार है, परिवार में जैसा कि मैंने कहा मोहब्बत है, मोहब्बत में थोड़ी सी तकरार हो जाती है अवधेश भाई, और तकरार हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्रेकअप हो गया। अभी तो सब हम साथ हैं, एक साथ है, एक साथ लड़ रहे हैं। अभी आपने दक्षिण चुनाव में नतीजे जो भी हो, तो कांग्रेस तो सारी एक लाइन पे खड़ी नजर आई आपको चुनाव लड़ते समय। पर ठीक है, अब नतीजे इनके पक्ष में आए, अब इनको हंसी आ रही है, इनको खुशी हो रही है। तो एक साथ खड़ी- नहीं, मैं- एक साथ खड़े हैं। उज्ज्वल जी, अच्छा है, आप उज्ज्वल लोग जी। खुशी मनाइए, पर भाई अब वो जो 500 रुपए में सिलेंडर विनय दे दीजिए, और वो बहनों को, कुछ बहनों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो आपके महतारी बंधन के वो भी दे दीजिए। 500 में सिलेंडर देंगे बोला था, वो भी दे दीजिए। धान सही तरीके से खरीदी नहीं हो रही है,
वो राइस मिल वाले कस्टम मिलिंग के लिए धान नहीं उठा रहे, उनका बकाया पैसा है वो दे दीजिए। इन सब पे काम करो, ये सब छोड़ो। हम लोग क्या करें, हम हमारा विवाद है परिवार का, निपटा लेंगे, आप लोग इंटरफेयर मत करिए। चलिए उज्जवल जी, क्यों इंटरफेयर बीजेपी कर रही है? परिवार का मामला है, आपसी कलह का मामला है, सुलझ जाएगा। सालों साल से सुलझता आ रहा है। कांग्रेस में दो नेताओं के बीच में विवाद या किसी भी राजनीतिक दल में नेताओं की आपसी विवाद का तो इतिहास है देश में। कुछ समय पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ मैं परिवार बोलना चाहूंगा, शुक्ला परिवार से वरिष्ठ विधायक अमित शुक्ला जी का बयान आया था, आप सबने सुना होगा कि कांग्रेस में कुछ आतंकी, कुछ क्रिमिनल लोग एक्टिवेट हो गए। चिंता में इस बात की है। देखिए, काहे चिंता कर रहे हो यार? नितिन जी, मैं अभी बोल रहा हूँ कि विकास पे ध्यान दो। शांति से आपकी बात। नितिन जी, एक बार उज्जवल जी अमित शुक्ला जी का बयान बड़ा गंभीरता से हमने लिया कि ये क्रिमिनल टाइप के लोग जो बात कर रहे थे कि देखिए क्रिमिनल टाइप के लोगों को कह रहे हैं उनकी सरकार चलेगी, लोग जेल चले गए, और ये अच्छी परंपरा नहीं है। हम इस बात पे निगाह रखे हुए कि बिलासपुर में कोई घटना ना हो जाए, जैसे बलौदाबाजार में इनके कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने किया, जिस पर आरोप लगाया, आज जेल में है। तो ये कांग्रेस जो पार्टी है, हार की इस खींच में छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रही है और अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे सरकार, ऐसे संगठन हमें नजर रखनी पड़ती है कि कुछ जो असामाजिक तत्व जो सक्रिय हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन पे निगाह रखी जाए और देखा जाए कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इनकी पार्टी के अंदर ही करके। हम इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि सरकार है, गृह विभाग की व्यवस्था देखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो जैसी घटनाएं, दंगे भड़काने की जो कोशिशें हो रही है, उस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। देखिए अपराध भी क्यों बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, देखिए अचानक अपराध में तेजी है क्यों? 5 साल में गुंडे, बदमाश, मवाली सरकार चला रहे थे। वाह, शह मिली, ब्यूरोक्रेट को उन्होंने शह दी, थानेदारों की पोस्टिंग की, थानेदारों की पोस्टिंग की, माहौल खराब किया 5 साल में। अब अभी स्थिति क्या है? अवधेश भाई, स्थिति क्या है? नहीं, स्थिति क्या है प्रदेश की कि यहाँ से निकलेंगे और कोई किसी की चेन खींच के भाग गया, कोई चोर या किसी की पॉकेट मार दी, तो ये बोलेंगे भूपेश बघेल का आदमी है। किसी दुकान में, मिठाई की दुकान में यदि मिलावट होगी, बोलेंगे भूपेश बघेल करवा दिया। भाई बाहर निकलो यार, लोग क्या, आप लोग क्या कर रहे हो? शराब पे क्या कर रहे हो आप लोग? जगह जगह, गली गली, मोहल्ले में आप लोगों ने लाइसेंस दे दिए भाई, लाइसेंस दिया। और क्या बोलते हैं पता है? इनके मुख्यमंत्री बेशर्मी से बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी मनपसंद का ब्रांड मनपसंद ऐप के माध्यम से घर बैठे मिलेगा। चलाओ मनपसंद ऐप, जीवन रक्षक दवाइयों के लिए मनपसंद ऐप चलाओ। आप धान के समर्थन मूल्य के लिए, धान के बेचने के लिए कस्टम मिलिंग में सही तरीके से धान का उठाव हो सके, मिलिंग में उसके लिए ऐप बनाओ। ठीक है नितिन जी, ठीक है, तमाम तरह की बातें तो होंगी जब आंतरिक लोकतंत्र, परिवार, मोहब्बत, तमाम चीजों की बात होगी। सवाल यह है कि क्या इस गति से, इस स्थिति से कांग्रेस आगे बढ़ेगी? जो स्थितियां चल रही है भीतर खाने। देखिए अवधेश जी, सवाल आपका है तो क्या कि सवाल ही रहेगा। इसका जवाब जो है मैं जवाब भी जो है सवाल के रूप में ही दे देता हूं। बात जो है राजेश पांडे पूर्व महापौर और सुबोध हरिद्वार जो बिलासपुर जिले के प्रभारी है, वहीं से शुरू होगी और वहीं पे खत्म हो जाएगी बात, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे जी। राजेश पांडे ने अब सुबोध हरिद्वार को कहा कि बिलासपुर को कितना जानते हो, क्या जानते हो? अरे भाई कितने ही सालों से चला आ रहा है और हर राजनीतिक पार्टी में ये व्यवस्था है कि प्रभारी जो होता है तो कोई भी प्रभारी हो वो दूसरे राज्य को भेजा जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे और राजनीतिक पार्टियां हो। तो जो प्रभारी बन के जाता है तो क्या वहां के राज्य की मिट्टी को की सुगंध पहले ले चुका रहा होता है क्या? वहां जाता है, काम करता है, वहां की परिस्थितियों को जानता है, वहां के लोगों को समझता है, उस आधार पर ही काम करता है। अगर कहीं इस जवाब को लेकर अगर कहीं आपने उंगली उठाई, ठीक है आपके मतभेद रहे होंगे, आंतरिक लोकतंत्र में बिल्कुल मतभेद रहता है और आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये लाइन लेकिन बहुत असहमति पैदा करती है कि आप बिलासपुर को कितना जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है उज्जवल जी। असामाजिक तत्व, तमाम तरह के अपराध, ये सब ठीक है, ये सब विषय लगातार इस पे चर्चाएं होती है। सवाल इसी बात को लेके है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो स्थिति बनी है, बीजेपी की बाँछें खिली हुई है, क्यों ऐसा? नहीं, हमारी बाँछें खिली हुई बिल्कुल नहीं है। सरकार चलाने में बड़े व्यस्त हैं उदय जी, हमारी पूरी पार्टी, पूरी संगठन दिख रहा है। बात थी हुई, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें बहुत ज्यादा वो भी नहीं, पर हमने जैसा कहा कि यदि कोई भी घटना पे
सरकार नजर रखती है, वैसे ही इस अवांछित घटना पे हमारी 30 मिनट के डिबेट में 25 मिनट नजर थी, 5 मिनट आखिरी में बोलते हमको सरकार चलाने में हो गया। अभी शुरुआत है, नितिन जी, अभी शुरुआत है। अगले 4 सालों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ सड़क पे उतरने वाले हैं, आप लिख के रख लीजिए। चलिए नितिन जी जवाब दीजिए, क्या है सच में स्थिति है? आप बेहतर जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप पार्टी के बेहद जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता हैं। बहुत हुआ सम्मान। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। ये जो देख रहे हैं ये वो क्या बीरबल की खिचड़ी है जो कभी नहीं पकेगी। ये शेख चिल्ली का पुलाव है जो कभी नहीं बनेगा। तो इनको सपना देखने दीजिए। मैंने कहा भाई 5 साल जनादेश मिला है, कुछ कर दिखाओ यार जनता के लिए। मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी जनता हूँ, अवधेश भाई भी जनता है, ये कैमरामैन भी जनता है, और ये जो है अनिरुद्ध भैया भी जनता है। कुछ करो ऐसा यार कि आप कह सके आप लोगों ने काम किया। मैं तो सीधी बात करता हूँ अवधेश भाई, अगर आपने अच्छा काम किया तो मैं खुले मंच से आपके काम की तारीफ भी करूंगा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी। मगर आप कर ही नहीं रहे, नहीं करेंगे तो हम तो काम खींचेंगे। करना पड़ेगा, समय का अभाव है। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि जो स्थितियां कांग्रेस पार्टी के भीतर बनी है, कांग्रेस के ही बड़े लोग या कांग्रेस के ही जो थिंक टैंकर है वो कहते हैं कि कांग्रेस इससे जितनी जल्दी उभर सके कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। लेकिन सवाल यही है कि आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद और आंतरिक लोकतंत्र के बीच में क्या इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।